जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बिंदास, झक्कास और फर्स्ट क्लास। और आज हम फिर से राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का एक और टॉपिक, राजस्थान की मस्जिदें, शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में। और इस टॉपिक को भी जबरदस्त ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। राजस्थान की मस्जिदें, राजस्थान की मस्जिदें। देखिए, राजस्थान की जो जो भी फेमस मस्जिद हैं, एग्जाम में जिन जिन मस्जिदों का जिक्र हुआ है आज तक, मस्जिदों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की समरी इस क्लास में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आज की इस क्लास में से आप मस्जिदों के नाम याद रख लेते हैं, कौन सी मस्जिद कहां पर है, ये आप दिमाग में फीड कर लेते हैं, तो मस्जिदों से आने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की मस्जिदें, और पहले नंबर पर चलते हैं अजमेर। पहले नंबर पर कहां चलते हैं? अजमेर, क्योंकि अजमेर में फेमस ख्वाजा साहब की दरगाह है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। नंबर 1 चलते हैं अजमेर। नंबर 1 अजमेर। और अजमेर में आप जानते हैं, एक मस्जिद तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, बहुत ही फेमस है। तो देखिए, मस्जिदों के नाम लिखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, और उस ट्रिक में से सारी अजमेर की जो मस्जिद हैं उनके नाम निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको ट्रिक बता रहे हैं, ख्वाजा साहब ने, ट्रिक हमारी क्या है? ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साहब ने फक्कड़ हिजड़े के पंजा मारा। फक्कड़ हिजड़े के पंजा मारा। पंजा मारने का मतलब समझते हैं आप? आशीर्वाद दे दिया। ख्वाजा साहब ने फक्कड़ हिजड़े के पंजा मारा। देखो कौन कौन सी मस्जिदों के नाम आपके सामने इस ट्रिक से निकल कर आएंगे। नंबर 1 ख्वाजा साहब, तो ख्वाजा से तो बनेगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नंबर 1 पे चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। नंबर 2 पर फक्कड़ आया है, हिजड़ा आया है, और पंजा आया है, और एक मारा आया है। तो देखिए, ख्वाजा से तो बन गया हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा, फक्कड़ से बनेगा फखरुद्दीन चिश्ती। फखरुद्दीन चिश्ती, फखरुद्दीन चिश्ती।
तीसरे नंबर पर हिजड़े की मजार। हिजड़े की मजार भी अजमेर में ही है भाई साहब। हिजड़े की मजार, हिजड़े की मजार। चौथे नंबर पर पंजाब शाह। पंजाब, पंजाब शाह की दरगाह भी यही है। तो कितनी, और एक है मारा से बनेगा मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब, मीरान साहब की दरगाह। तो कितनी हो गई अजमेर में? 5 हो गई। एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हिजड़े की मजार, पंजाब शाह की जो दरगाह है, और एक है मीरान साहब की दरगाह। पंजाब शाह की जो दरगाह है, 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये हो गई आपकी। और एक मीरान शाह, मीरान साहब की दरगाह है ना, ये आपको याद रखना है। ये घोड़े पर सवार हैं, घोड़े पर सवार, ये घोड़े पर सवार है। मीरान साहब, मीरान, पंजाब, हिजड़ा, फक्कड़ और ख्वाजा, ये 5 मस्जिद आपको याद रखनी है अजमेर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अजमेर के बाद हम चलते हैं जयपुर। अजमेर के बाद चलते हैं नंबर 2 जयपुर। जयपुर, देखिए जयपुर में 2 मस्जिद फेमस हैं। एक तो इमली वाले बाबा की, जयपुर में एक तो फेमस है इमली वाले बाबा, इमली वाले बाबा। और एक है जियाउद्दीन, जियाउद्दीन की दरगाह, जियाउद्दीन की दरगाह। भाई है तो 2 ही, नाम भी सीधे हैं, लेकिन याद कैसे रहेगी? हम तो भूल जाएंगे। इमली वाले बाबा जयपुर में है, अभी तो याद हो गया इमली वाले बाबा जयपुर में है, लेकिन जब सारी पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे। तो याद रखना जरूरी है, याद भी तो रहे, बाद तक याद रहे, एग्जाम तक भी तो याद रहे। तो इसकी ट्रिक बनेगी, अरे जयपुर की मस्जिद में, जयपुर की मस्जिद में, जयपुर की मस्जिद में इमली खाकर जिया खुश कर लो। जयपुर की मस्जिद में इमली खाकर, इमली खाकर जिया खुश हो गया, जिया खुश हो गया, जिया खुश हो गया। देखिए जयपुर की मस्जिद कौन कौन सी? इमली वाले बाबा और जियाउद्दीन। हो गई याद? अजमेर की हो गई, जयपुर की हो गई। तीसरे नंबर पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर नागौर में।
जयपुर से, अजमेर से जयपुर आए और अब चलते हैं नागौर की तरफ। और नागौर में एक तो भाई साहब फेमस है, तारकीन का उर्स लगता है यहां पर। तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स। एक यहां की फेमस है अलाउद्दीन की मस्जिद, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद। भाई साहब एक अलाउद्दीन की मस्जिद फेमस है। और एक और है नागौर के अंदर, अब्दुल बहार, अब्दुल बहार, अब्दुल बहार, अब्दुल बहार की मस्जिद। याद कैसे रहेगी? देखो, अब्दुल, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम ही लिख दो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की नागौर में है। तो अब्दुल यहां से लेंगे, अल्लाह यहां से लेंगे और यहां से लेंगे तार की। ट्रिक हमारी बन जाएगी। अरे क्या बनेगी? अब्दुल अल्लाह तार की, अब्दुल अल्लाह तार की। आपने सुना होगा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हम भी कह रहे हैं अब्दुल अल्लाह तार की मस्जिद है नागौर की, अब्दुल अल्लाह तार की मस्जिद है नागौर की, अब्दुल अल्लाह तार की मस्जिद है नागौर की। याद हो जाएगा। अब्दुल बहार, अब्दुल से अब्दुल बहार, अल्लाह से अलाउद्दीन खिलजी और तारकी से तारकीन का उर्स भरता है यहां पर। तो ये तीन चीज आपको नागौर के लिए याद रखनी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम जोधपुर। नागौर के बाद चौथे नंबर पर चलते हैं जोधपुर, चौथे नंबर पर चलते हैं जोधपुर। लाल लाल कर देते हैं जोधपुर को, जोधपुर। भाई साहब जोधपुर में तो मस्जिदों के नाम ही बहुत तगड़े तगड़े हैं। देखते हैं कितने तगड़े हैं, हम भी कर लेंगे मुकाबला। तो जोधपुर के अंदर एक तो है गुलाम खां, नाम लिख लेते हैं पहले तो इनके और फिर ट्रिक में फिट करेंगे इनको। नंबर एक, नंबर एक गुलाम खां, नंबर एक गुलाम खां। नंबर दो भूरे खां, गुलाम खां भूरे खां। नंबर तीन एक रजिया का भी मकबरा है यहां पर। चौथे नंबर पर चलते हैं, एक तो गुलाम खां हो गया, एक गुलाब कलंदर भी है, गुलाब कलंदर, गुलाब कलंदर, गुलाब कलंदर। एक तो गुलाम खां है, एक गुलाब कलंदर है, एक भूरे खां है, एक रजिया है और इसके बाद में एक गूलर कालूदान है, गूलर कालूदान, गूलर कालूदान। भाई साहब नाम ही बड़े अटपटे हैं ये तो। गूलर कालूदान
और एक है एक मीनार। एक मीनार, एक मीनार। सर याद कैसे रहेंगे? अरे याद ही तो हम आपको करा रहे हैं, याद कराने के लिए ही तो आज यहां आए हैं हम। देखिए ट्रिक इसकी, जोधपुर के भूरे खाने, जोधपुर के, जोधपुर के, जोधपुर के भूरे खाने, जोधपुर का कोई भूरे खां, भूरे खाने एक मीनार के पीछे, एक मीनार के पीछे, एक मीनार के पीछे, मीनार के पीछे और गूलर के पेड़ के नीचे, और गूलर के पेड़ के नीचे, गूलर के पेड़ के नीचे, मीनार के पीछे और गूलर के पेड़ के नीचे रजिया को गुलाब देकर, वाह वाह क्या बात है, रजिया को गुलाब देकर, रजिया को गुलाब देकर गुलाम बना लिया, रजिया को गुलाब देकर गुलाम बना लिया, गुलाम बना लिया। अरे कैसे याद नहीं होगी? जोधपुर के भूरे खाने, देखो भूरे खां आया है, भूरे खां से हम समझ जाएंगे बात मस्जिदों की हो रही है, जोधपुर की मस्जिदों की बात हो रही है। जोधपुर के भूरे खाने एक मीनार के पीछे और गूलर के पेड़ के नीचे रजिया को गुलाब देकर गुलाम बना लिया। तो देखिए सेट करते हैं ट्रिक में इन नामों को। गुलाम खां, देखो ये गुलाम आ गया, भूरे खां, ये भूरे खां आ गया, रजिया, ये रजिया आ गया, गुलाब कलंदर, ये गुलाब आ गया, गूलर, ये गूलर आ गया, और एक मीनार, तो एक कहां आया? जोधपुर के भूरे खाने एक, ये एक मीनार आ गया। तो ये पूरी की पूरी जोधपुर की 6 मस्जिद ट्रिक की इस प्यारी सी एक गोल्डन लाइन में सिमटी हुई है। इस गोल्डन लाइन को आप याद करिए, पूरी 6 की 6 मस्जिदों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ये हुई हमारी जोधपुर की मस्जिदें कंप्लीट। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, अब चलेंगे पाली की ओर। जोधपुर के पास में पाली, और पाली में कौन कौन सी मस्जिद हैं, चलते हैं उनको भी देखते हैं। 5वें नंबर पर आया है हमारा, 5वें नंबर पर पाली, 5वें नंबर पर आ गया है हमारा पाली। भाई साहब ट्रिक लिख लेते हैं और ट्रिक में से निकालेंगे मस्जिदों के नाम। देखिए ट्रिक है हमारी, पाली वाले खुदा की बख्शीश से, पाली वाले, पाली वाले खुदा की, खुदा से समझ जाएंगे मस्जिदों की बात हो रही है, पाली वाले खुदा की बख्शीश से, बख्शीश से दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा लाडा, दूल्हा चटकीला और मस्त है। दूल्हा कैसा है? अरे दूल्हा चटकीला और मस्त है, दूल्हा चटकीला और मस्त है। पाली वाले खुदा की बख्शीश से
दूल्हा चटकीला और मस्त है। तो देखिए पाली में कौन कौन सी मस्जिदें हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो खुदा बख्श बाबा की दरगाह, खुदा से बन जाएगा हमारा खुदा बख्श बाबा की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की दरगाह हमारा बनेगा नंबर 1, खुदा बख्श बाबा की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की दरगाह। पहला तो हो गया हमारा यहां से खुदा से, खुदा की बख्शीश, यहां तक खुदा की बख्शीश यानी खुदा बख्श बाबा की दरगाह। एक इससे बनेगा दूल्हा से, एक चटकीला से, एक मस्त से। कितनी मस्जिदें हैं? 5। पाली में 5 नहीं 4 मस्जिदें हैं पाली में। एक तो खुदा की बख्शीश, इससे एक बन गया, दूसरा दूल्हा, तीसरा चटकीला, चौथा मस्त। 4 मस्जिदें पाली में। पीर दुल्ले शाह की दरगाह दूसरे नंबर पे, पीर दुल्ले शाह की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह। नंबर 3 पे हमारा है मस्तान बाबा की दरगाह, मस्तान। उससे पहले एक चटकीला शब्द और आया तो चोटीला पीर की दरगाह है, और है चोटीला पीर, चोटीला पीर की दरगाह, चोटीला पीर की दरगाह, चोटीला पीर की दरगाह। और चौथा है मस्तान बाबा की दरगाह, मस्तान बाबा की दरगाह, मस्तान बाबा की दरगाह, मस्तान बाबा की दरगाह। तो ये आपको पाली की जो मस्जिदें हैं वो याद हो जाएगी। एक लाइन याद रख लेना, पाली वाले खुदा की बख्शीश से, पाली वाले खुदा की बख्शीश से दूल्हा चटकीला और मस्त है। तो खुदा बख्श बाबा की दरगाह, पीर दुल्ले शाह की दरगाह, चोटीला पीर की दरगाह, मस्तान बाबा की दरगाह, ये आपकी पाली की मस्जिदें हुई कंप्लीट। और अब चलते हैं हम कुछ एक एक दो दो मस्जिदें और भी हैं। वैसे मेन जहां पर ज्यादा जो कंफ्यूजन की स्थिति बनती है वो मैंने आपको इन्हीं में बनती है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति अजमेर, जयपुर, नागौर, जोधपुर और पाली। क्योंकि यहां पर मस्जिदों की संख्या जो ज्यादा है उस वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी और जो इंपॉर्टेंट है 5-7 मस्जिद और हैं वो भी हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट लिखते हैं हम, कौन सा नंबर चल रहा है? ये 6ठा नंबर चलेगा। 6ठे नंबर पर चलते हैं हम झुंझुनू की ओर। देखो झुंझुनू में मस्जिद है शक्कर वाले बाबा की, शक्कर वाले बाबा, शक्कर वाले बाबा, शक्कर वाले बाबा, शक्कर वाले बाबा। 7वें नंबर पे झुंझुनू के बाद में हम चलते हैं, एक और देखते हैं धौलपुर में, धौलपुर में, धौलपुर में याद रखना
धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा है। बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा कैसा? संगमरमर का, इसलिए दौड़ा दौड़ा है। तो बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में। दौड़ा दौड़ा, धौलपुर में। 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर पर अलवर में, अलवर में भाई साहब, अलवर में तो पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते बड़े दुर्गम है। अगर वहां सफर करेंगे तो सफर में एक जंग सा करना पड़ता है, यानी कि बहुत कठिनाई होती है। तो वहां पर अलवर में जो मस्जिद है वो है सफदर जंग। सफदर जंग, सफदर जंग। ये कहां की मस्जिद है? ये तो अलवर की है, याद रखना। अलवर की मस्जिद है। और एक रणथंबोर, इसको कैसे भूल सकते हैं? रणथंबोर, रणथंभोर। देखिए, एक तो याद रखेंगे हम रणथंबोर में मर्दान शाह, मर्दान शाह। एक तो याद रखेंगे किसको? मर्दान शाह को। अरे ऐसे याद रख लेना, जो मर्द होता है ना वही रण में जाता है। तो एक तो रणथंबोर में मर्दान शाह की हो जाएगी, और एक हो जाएगी रणथंबोर में सदरुद्दीन की। एक सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। मर्दान और सदरुद्दीन ये रणथंबोर में है। और इसके अलावा आपको पता है सांभर के अंदर, सांभर के अंदर तो नमक बनता है भाई साहब। और नमक बनाते समय नालियां भी बनाते हैं। तो सांभर में तो नाली सर की मस्जिद है भाई साहब। नाली सर की मस्जिद कहाँ है? ये तो सांभर में है। इसके अलावा और भी है एक दो मस्जिद, उनके भी नाम लिख लेते हैं हम। जालौर में है मलिक शाह की, जालौर में है मलिक शाह। वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ ही जाए। जालौर में है मलिक शाह, जालौर में तो मलिक शाह। और गागरोन में मीठे शाह, गागरोन में मीठे शाह, मीठे शाह। ये दोनों शाह एक जगह फिट कर दिए मैंने। जालौर में तो मलिक शाह और गागरोन में मीठे शाह। तो मस्जिदों का आज का ये टॉपिक, जो भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं मस्जिदों से संबंधित, वो जितना भी अच्छे से अच्छा संभव हो पाया, आपको सारी मस्जिदों के नाम एक ही जगह पर कवर कराने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आप इनको पढ़ते रहिए। राजस्थान की जो भी एग्जाम इस टॉपिक को अपने में समाहित रखती है, उस एग्जाम के लिए आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, जबरदस्त, और आप जैसे भी समझते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मस्जिदों की इस क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं।